भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। पहला है परमात्मा एक, दूसरा है मरे अजिए भगवत नाम पर, तीसरा है दुख दारी दूर करते हुए उद्धार, चौथा इच्छानुसार भोजन। बाबा ने भगवत गुणों के 3 शब्द दिए हैं। अपने परिवार और सेवकों में पहला है सत्य बोलना, दूसरा मर्यादा का पालन करना, तीसरा प्रेम के साथ व्यवहार करना। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। पहला है धैर्य से एक भगवान मानना, दूसरा है सत्य मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, तीसरा है अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी और मुर्गे की काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और पति परमेश्वर को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन के नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। चौथा, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। पांचवा, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर भी है। दुख दूर नहीं हुआ है, बोला कि खुलासा करना चाहिए, क्योंकि खुलासा करने से जैसे पंडा पुजारी दुनिया वैद कई जगह गए, मस्जिद पंडा पुजारी के पास, और अभी भी कर्म पर गलती करने से दुख दूर नहीं हो रही। से कि मान ले जाए 5 साल हो गए, साल भर हो गए, 10 साल भी हो गए सेवक से कि मार्ग में आए तो दुख दूर नहीं हो रहा है। कभी फिर रिटर्न हो जाता है, तो फिर से भी यहाँ खुलासा करना जरूरी है, क्योंकि इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रखा। दुख को सुनकर, शब्द को सुन के सेवक होए, सेवकिन के शब्द सुनकर भगवान दुख को दूर कर देता है। तो अपन हम खुलासा भी नहीं करें कि मैं परेशानी दूर नहीं हुआ है, कितने दिन हो गए, कार्य भी कर रहे हैं हम, और तो परिवार में एकता है या नहीं है, बातों को रखना चाहिए चर्चा बैठक में। भगवान दूर कर देते हैं चर्चा बैठक में, तो हम रखन भी नहीं, रखना चाहिए। जो भी अपन पास या परिवार में रखा दुख रखना चाहिए, इसको मतलब छिपा कर नहीं रखना चाहिए, तब तो हल होगा। और भगवान सुनी तो दुख दूर करें, क्योंकि चर्चा बैठक के महत्व क्या है। ये चर्चा बैठक के मतलब नहीं कि जिन चीज प्रार्थना पूछ रही है, तत्व शब्द नियम पूछ रही नहीं, दुख भी दूर होता है। हाँ, दुख भी दूर होता है। हम करेंगे मेरी आपसे विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए उगम स्थान संस्थान टिंकी नागपुर के महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के आदेश अनुसार आज ग्राम सुंदरवाही में हमारे मुख्य कार्यकर्ता के निज निवास स्थान में साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है, जिसमें स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आए हुए सेवक सेवकी एवं बच्चे सभी को मेरे सादर नमस्कार। बहुत दुखी थे मेरे बच्चे को, तो मैं बहुत डॉक्टर के पास ले जाए, वैद्य के पास ले जाए, फिर भी से ठीक नहीं होती। और पहले तो भीतर ले जाए
तो वह कहा कि इसका आँख बहुत नस सूख गया है, इसका इलाज नहीं हो पाएगा, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसे करके बोले। मेरे बच्चे 5वीं कक्षा में और 5वीं कक्षा में थे, मेरे बड़े वाले लड़का। तो फिर बैहर ले जाए, बैहर में वही चीज़ बताए, फिर दुनिया के पास ले जाए तो आदमी का सर है गांव का, फूका झाड़ा करवाना, तुम्हारा गांव देहात में ऐसे छोटे हैं, ऐसे करके डॉक्टर लोग बोले थे। तो हम फूका झाड़ा भी करवाए, फिर भी ठीक नहीं होती। फिर हम बालाघाट ले जाए, ऑपरेशन करवाएंगे, चेक करवा के ऐसे करके। तो पहले प्रसाद डॉक्टर को दिखाए तो भी बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आँख में, तो मैं कैसे कैसे इसका ऑपरेशन करूँगा, इसको ले जा लो गाँव में, फूका झाड़ा करवाना, ऐसे करके बोले। तो फिर ला लिए, फिर उसी डॉक्टर के पास कई बार ले जाए, 4-5 बार ले जाए, डॉक्टर अच्छा से चेक करो ऐसे करके, सोनोग्राफी भी करवाए, सब चीज़ करवाए, फिर भी से ठीक है नहीं हुआ। डॉक्टर कहे मत लाना मेरे पास, दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना, ऐसे कहे। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास ले जाए, वहीं बालाघाट में तो गांधी डॉक्टर है, उसके पास ले जाए। तो वो भी वैसे ही बोलने लगे इसके आँख में कोई परेशानी नहीं है, मैं क्या इलाज करूँगा इसका, तुम्हारा खानदानी होगा तो उसको अच्छा से करवाना, वैद्य दुनिया के पास ले जाके, ऐसे करके बोले गांधी डॉक्टर। तो हम गांधी डॉक्टर को भी बोले नहीं जी अच्छा से इलाज कर दो, हमारा बच्चा है, इसका भी से ऐसा होगा तो क्या करेगा आगे चल के, ऐसे करके बोले। तो नहीं जी मैं तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, फिर भी से ठीक नहीं हो रहा है, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो मैं क्या इलाज करूँगा इसका, ऐसे करके डॉक्टर बोली। फिर हम ऐसे तैसे 3 लाख के खर्च कर डाले डॉक्टर के पास, 2 डॉक्टर बालाघाट में दिखाए, बैहर में दिखाए, जिसमें भी दिखाए, फिर भी हम सभी डॉक्टर ने बोले कि झाड़ा फूका करवाना, ऐसे करके। तो वैद्य दुनिया के पास भी जान, फिर भी से ठीक है नहीं हुआ। वहाँ कहाँ रतनपुर महामाया ले गए, फिर इतनी रौदा ले गए, बहुत ठंडा पुजारी के पास गए, फिर भी ठीक है नहीं हुआ। फिर भिलाई जाके देखी, भिलाई में भी वैसे ही बता दी, भिलाई में भिलाई से तो बने चश्मा बनवाए हैं, 5, 6, 7 खंड चश्मा है। तो चश्मा लगाया तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा, माँ बाप को नहीं पहचान सकते थे, ना खाना निकाल के नहीं खा सकते थे, साइकिल भी नहीं चला सकते थे। तो रायपुर ले जाए ऑपरेशन करवाएंगे, चलो अब ऐसे करके। तो वहाँ 50,000 पैसा जमा किए और ऑपरेशन करो, दूसरे डॉक्टर एक आँख को ऐसे कहे। तो हाँ कहें पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करके डॉक्यूमेंट तैयार किए और 11 बजे उसने बोले कि साइन करो, ठीक होगा तो ठीक जवाबदारी आप ही लेना, ठीक नहीं होगा तो जवाबदारी आप ही लेना, ऐसे करके बोले। तो मैं वहाँ से मेरे बच्चे को मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं एक भगवान में जाऊंगी कह के मैं वहाँ से मेरे बच्चे को लेकर आई और मैं एक भगवान में मार्ग में आई। तो फिर कार्यकर्ता के पास आए हम पूरे 4 परिवार, हम दोनों पति पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, बेटा हैं 2। तो आए वहाँ पे कार्यकर्ता जी का बताया ऐसे ऐसे बात है, कार्यकर्ता जी हमारे बहुत ही ठीक हैं ऐसे करके। तो हाँ ठीक है, परिवार में पूछेगा कहता हाँ करोगे, हाँ जी इसमें मरना पड़ता है, कहते हाँ मरेंगे ऐसे कहते। फिर अभी 2 साल करीब हो रहा है, जुलाई में, जून में 20 तारीख के जुड़ा है, अगले दिन 2 साल हो गए अगले जून में। अभी में बच्चा 8वीं क्लास में आ गई थी, आगे बढ़ी, अभी ठीक हो गए और माँ बाप लोग भी पहचान लेते और बड़े अक्षर में रहते थे, न पढ़े लिखे, बस बुक के उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब बारीक अक्षर है वो, गाइड वाइड के बुक में जो बारीक अक्षर है उसको नहीं पढ़ता। अब खाना भी बना लेते हैं गैस में, अब हर एक चीज़ काम कर लेते हैं, पहले इतना आम भी बीन नहीं सके न माँ बाप लोग भी पहचान नहीं पाते हैं।
कारण मार्ग में आए संचालक जी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता माना हूँ, कर्म करने में गलती की बाबा के आदेश सच मर्यादा प्रेम सेवक परिवार में सुनकर नहीं चली। सेवक परिवार के बीच में मैं अभी मार्ग में आने के कारण मेरे बच्चे थे, बच्चे के आँख के बारे से बोलने से बताने से शब्दों मात्राओं में बोलने बताने में आगे पीछे जरूर हुई होगी। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं अपनी सारी गलती आपके सामने स्वयं स्वीकार करती हूँ। मेरी गलती भगवान बाबा हनुमान जी क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मेरी गलती क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। आज के अध्यक्ष जी, मेरे गलती क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। आज के संचालक जी, मेरे गलती क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। कार्यकर्ता यहाँ के दीदी, मेरी गलती क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। आए हुए सेवक सेवकी एवं बच्चे, मेरी गलती क्षमा करें, ऐसी मेरी आपसे विनती है। विनती है कि बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चार तत्व 3 शब्द 5 नियम का मैं जीवन में पालन करूंगी। सेवक परिवार में सुनकर चलूंगी, सत्य मर्यादा के आचरण करूंगी। ऐसी मैं सत्य वचन देती हूँ, मैं इसे अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। नमस्कार।